हेलो। आज का टॉपिक है द परफेक्ट मेंटोर। ये बात है 1960 की दिहाई की कि मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था रामचंद्रन। उसकी नज़र एक दिन एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था आई एंड ब्रेन, जिसे न्यूरोसाइकोलॉजी के एक नामवर प्रोफेसर रिचर्ड ग्रेगोरी ने लिखा था। किताब ने उसे बहुत एक्साइटेड कर दिया। वो उस किताब से बहुत इंस्पायर हुआ। उस राइटर के लिखने का अंदाज, कहानियाँ, फाल, तजर्बात जो भी उसमें डिस्कस किए गए, किताब से मुतासिर होकर रामचंद्रन ने ऑप्टिक्स पर अपना ही एक तजर्बा कर डाला। और उसने रियलाइज़ हुआ कि वो तिब की बजाय यानी मेडिसिन्स की बजाय वो इस शोबे में ज़्यादा मौजू है। फिर बात आती है 1974 की, जब उसने कैम्ब्रिज में पीएचडी में एडमिशन ले लिया और विजुअल परसेप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। वो उस बुक से इतना इंस्पायर हो चुका था कि उसने उस फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो उस अजनबी मुल्क में उदास और तनहा महसूस करने लगा। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि ब्रिस्टल की यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर साहब लेक्चर देने के लिए आए। जब उसने देखा कि ये प्रोफेसर वही प्रोफेसर है जिससे वो इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में वो सोचता है, जिसके काम को वो इंस्पायर करता है, प्रोफेसर रिचर्ड ग्रोरी खुद उस लेक्चर को देने के लिए कैम्ब्रिज आए थे। रामचंद्रन मेस्मराइज हो चुका था। ग्रिगोरी स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था, अपने आइडियाज़ डिस्कस कर रहा था, और रामचंद्रन जिसको इंस्पायर करता था, जिसको आइडियलाइज करता था, वो उसके सामने था। वो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर से, उसके ड्रामाई स्टाइल से बहुत इम्प्रेस था। उसने सोचा कि साइंस को तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही डिस्कशन ख़त्म हुई, वो ऊपर स्टेज पर गया। उसने अपना तारुफ कराया, अपने बारे में बताया, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। प्रोफेसर भी उससे बहुत कन्विंस हुआ और प्रोफेसर ने जल्द ही उसे ऑफ़र कर दी कि वो ब्रिस्टल आए और अपने घर, उसके घर में रहे, जहाँ वो मिलकर इन आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। रामचंद्रन तो पहले ही इंतज़ार में था। उसने ये पेशकश फ़ौरन कबूल की, और जिस लम्हे उसने ग्रेगोरी का घर देखा तो उसे मालूम हो गया कि उससे उसका मेंटोर मिल चुका है। जल्द ही वो तजर्बात के लिए, उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेगुलरली ब्रिस्टल जाने लगा। उसे हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए एक लाइफ टाइम मेंटोर मिल चुका था, और वो अब सालों के लिए तैयार था कि वो ग्रेगोरी की क्यासराइयों और तजर्बे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और उसमें अपने आप को ढाल सके। यस, he was ready to adopt much of Gregory's style of speculation and experiment. आज का डेली लॉ है what to look for, whose work inspired you, whose style excites you, who do you want to be like in 10 years. Yes, आप किसको ढूंढ रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपको किसका काम इंस्पायर करता है, किसका स्टाइल आपको एक्साइट करता है, आप आप क्या बनना चाहते हैं आज से 10 साल तक। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड देन फाइंड आउट अ मेंटोर। अपने आप को क्लैरिटी लाएं और फिर मेंटोर की तलाश करें। यू विल फाइंड इट। Thank you very much for listening. This was today's discussion. Thank you.